ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दीदी मनमोहिनी के प्रति बाबा का संदेश गुलजार दादी द्वारा। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। तो बाबा ने सुनाया, बच्ची बीच बीच में सुनती ज़रूर रही है और महसूस भी किया है। इतने सब मेरे से मिलने आ रहे हैं, पर इनको ब्रह्मा बाबा की याद जैसे काफ़ी ज़्यादा रही। तो बस ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे वतन में मौज मनानी है, यह संकल्प इसका अंत तक था। ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय दीदी वतन में रही है, विचित्र ट्रांस के नज़ारे देखे, रूह रिहान की है और भिन्न भिन्न अनुभव किए हैं। बाकी आवाज़ ज़रूर सुना है और सेमी कॉन्शियस में जैसे कोई मस्त हो जाता है, बहलने में, रूह रिहान में, इसी रीति से बहुत समय रहा। तो हमने कहा, बाबा आप वतन में तो बुला रहे हो, पर यहाँ साकार सृष्टि में भी तो ऐसे हमारी बड़ी बड़ी दादियों की आवश्यकता है ना। बाबा ने कहा, आवश्यकता तो बाबा भी जानता है तुम लोगों से ज़्यादा, लेकिन आवश्यकता है इसी शब्द में पक्की रहो। मेरे को पकड़ा, कहा आवश्यकता है कहती हो ना। मैंने कहा हाँ आवश्यकता है, लेकिन साकार सृष्टि में है। तो कहा मैं भी साकार सृष्टि की आवश्यकता कह रहा हूँ। मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, आप तो चतुराई से जवाब दे देते हो। साकार सृष्टि में आवश्यकता है, लेकिन इसी चोले की आवश्यकता है। तो कहा चोला बदलने में आप लोगों का क्या है, वो ही चोला थोड़े सारा टाइम पहना जाता है, बदला भी तो जाता है। मैंने कहा यही तो हम लोग कहते हैं, आप बड़े चतुर हैं जो हम लोगों को ऐसे भोला बनाकर ऐसे चलते हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, फिक्रात नहीं करो। और फिर कहते हो ड्रामा, फिक्रात नहीं करो, वो तो सब ठीक है, हमने आपकी आज्ञा मानी, आपको भी हमारे स्नेह का रिस्पॉन्ड तो आखिर देना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा तुम सबकी तरफ से वकील होके आई हो क्या। मैंने कहा वकील तो होके नहीं आई, लेकिन सबके संकल्प जो है वो तो आ रहे हैं ना, और हमारे भी संकल्प है। बाबा ने कहा देखो बच्ची, कहेंगे तो ड्रामा। फिर बाबा ने कहा तुम कहेंगी ड्रामा नहीं कहो। बाबा ड्रामा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा बाबा या तो आप बता दो ऐसा होने वाला है तो हम पहले ही तैयार हो जाती। कहा कितना भी तैयार हो जाओ, लेकिन होना सब अचानक है। यह तो आप परंपरा देखो परिवार की, अगर बताकर ही लेना होता तो पहले तो विश्व किशोर और मम्मा का जो हुआ वो पहले बता के फिर लेता। अर्थात अंत तक भी देखो मम्मा का पार्ट चला, अंत तक भी हम लोगों ने कहा स्मशान से भी लौट के आएगी मम्मा। तो बाबा ने कहा यह तो एक शुभ भावना, शुभ कामना की श्रद्धांजलि है, यह तो एंड तक देनी ही है। तो इसीलिए आप यह क्यों कहते हो बाबा पहले से बताओ। पहले से बताने का ड्रामा है ही नहीं, ना है ना बताऊंगा। मैंने कहा बताना ही नहीं है तो फिर हम चुप हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा। बाबा ने कहा देखो तबीयत में थोड़ा सा इशारा आप लोगों को 2 दिन पहले दिया। पुनः गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाती है। हमको याद है हम जा रही थी बॉम्बे में तीसरी बार। मधुबन में हम 5 बजे पहुँचे और अगले दिन रमेश भाई और हम बॉम्बे के लिए रवाना होने वाले थे। तो दादी ने मेरे को कहा तुम बाबा से छुट्टी लेकर जाओ। मैं गई तो सही, लेकिन उस समय मैंने दृश्य क्या देखा, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, दीदी आराम से लेटी हुई है और बाबा ऐसे खड़े हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऊपर एक सर्च लाइट होती है, चारों ओर लाइट ही लाइट थी। वातावरण बहुत बिजी था और बाबा इतना ऑफिशियल खड़ा था जो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। पर दादी ने कहा पूछकर जाना तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो मैं हिम्मत रख के धीरे धीरे बाबा के आगे गई
तो बाबा ने मेरे को देखा भी बड़ा ऑफिशियल, तो थोड़ी हिम्मत मेरी कम हुई। फिर भी मैंने कहा, अभी पूछकर तो जाना है ना। तो मैंने धीरे से कहा, बाबा अभी मैं बॉम्बे जा रही हूँ। बाबा ने कहा, सहयोग के लिए पूछना होता है। तो मैं आ गई और बॉम्बे चली गई। थोड़ा सा वातावरण और बाबा का जो ऑफिशियल रूप देखा ना, तब से लेकर हमको भी लगा कि कुछ केस थोड़ा ऐसा है। बाबा ने कहा, देख नहीं रही हो बाबा इतना बिजी है। वहाँ जाते ही डॉक्टरों ने भी कहा, थोड़ा सीरियस है, आप भले बता दो। वो तो फिर टेम्परेरी मशीनों से लेवल आ गया, वो बात दूसरी थी, लेकिन इत्तला तो 2 दिन पहले ही दी थी। बाबा ने 3 दिन पहले दी और डॉक्टरों ने 2 दिन पहले दी। गुलजार दादी का अनुभव यहाँ पूरा हुआ। तो बाबा ने कहा, बाबा पहले कभी बताता ही नहीं है। ब्राह्मण कुल की रीत रस्म शुरू से देखो बच्चे, कैसे चली आ रही है। विश्व किशोर गया तो बताया था। पुनः दादी का अनुभव, विश्व किशोर भाई का तो ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हो गया, अभी निकलना ही है हॉस्पिटल से, अचानक ही हार्ट फेल हुआ और सेकंड में चल पड़ा। ब्रह्मा बाबा का तो आपको पता ही है। दादी ने अपना अनुभव पूरा किया, इसीलिए बाबा ने कहा, यह तो ब्राह्मण कुल की रीत रस्म जैसे शुरू से चली आ रही है, तो बाबा ऐसे कैसे बताएगा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा बताता, दीदी जाने वाली है, फिर आप क्या करती। मैंने कहा, दिल में थोड़ी तैयारी कर लेते, थोड़ी हिम्मत रख लेती। भाई जाने वाली है, हम भी थोड़ी श्रद्धांजलि देते, और तो कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक का थोड़ा दूसरा लगता है। बाबा ने कहा, बच्ची, ड्रामा में ब्राह्मण कुल की ऐसी रीत रस्म ही नहीं है। शाम को बाबा आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे दीदी मनमोहिनी की विशेषताएं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।